कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान ने हद तक इज्जत बिल पर दस्तखत कर दिए। कायम मकाम गवर्नर ने दस्तखत के बाद बिल पंजाब असेंबली वापस भिजवा दिया। हद तक इज्जत बिल गजट नोटिफिकेशन के बाद नाफिजुल अमल होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने बिल पर दस्तखत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। गवर्नर पंजाब की बैरून मुल्क रवानगी के बाद कायम मकाम गवर्नर ने बिल पर दस्तखत किए। मौजूदा निज़ाम चलाने के अलावा कोई चारा नहीं। नवाज शरीफ का मरी में पार्टी के सेनेटर्स के इजलास से खिताब। कहा, जमहूरी निज़ाम को कोई खतरा नहीं। अगर निज़ाम को ना चलने दिया गया तो मुल्क को नुकसान हो सकता है। मुल्क दुरुस्त सिम में गामजन है। माशी सूरत में बेहतरी आ रही है, महंगाई में कमी आ रही है। मुल्क की हालात की बेहतरी के लिए अल्लाह ताला हमारी मदद कर रहा है। कौमी इक्तिसादी कौंसिल तश्कील वज़ीर आज़म सरबराही करेंगे। चारों वज़राए आला अरकान सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 156 के तहत कौंसिल तश्कील दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और एहसन इकबाल भी मेंबर होंगे। कौमी इक्तिसादी कौंसिल का पहला इजलास बजट के फौरी बाद मुतवक्के। उनसे बात करेंगे जिनके पास ताकत है। इनके पास तो ताकत ही नहीं। बानी पीटीआई के अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। नवाज शरीफ पर तनकीद के वक्त हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी, अब पूरी पढ़ ली। अपनी रिपोर्ट में जनरल यहिया को जिम्मेदार ठहराया। जेल में बैठकर वीडियो कैसे पोस्ट कर सकता हूं? ट्वीट को ऑन करता हूं, लेकिन उसके साथ जो वीडियो लगाई गई वो मैंने नहीं देखी। इस पर बात नहीं करूंगा। ट्वीट का सिर्फ वकला को बताता हूं। सोशल मीडिया के लोग हमारे हीरो हैं। चूं और शिकायत नहीं करता। मुझे डेथ सेल वाली चक्की में रखा गया। मेरे पास एक्सरसाइज मशीन के सिवा कोई सहूलत नहीं। रूम कूलर सारी चक्कियों में लगे हैं। मेरे सेल में वॉशरूम नहीं। नहाने के लिए दूसरे कमरे में जाता हूं। नवाज शरीफ और जरदारी को कैद के दौरान लग्जरी स्वीट दिए गए। इनके खाने भी बाहर से आते थे। मर्जी की मुलाकातें करते थे। मुझे आधा घंटा वकला के साथ, 20 मिनट फैमिली के साथ मुलाकात की इजाजत है। बानी पीटीआई को जेल में सहूलियात पर वफाकी हुकूमत ने दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए। हुकूमत के मुताबिक बानी पीटीआई को जेल में किताबें, एयर कूलर, टीवी, तमाम जरूरी सहूलियात फराहम। मुलाकातों की फहरिस्त भी जमा कराई गई। बानी पीटीआई को जेल में फराहम की जाने वाली सहूलियात का मामला। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा। नैयर बुखारी कहते हैं, बानी पीटीआई को जेल मैनुअल से हट कर इजाफी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। क्या जेल मैनुअल के मुताबिक किसी कैदी को एक्सरसाइज मशीन, वॉक के लिए गैलरी फराहम की जाती है? जो बानी पीटीआई को सहूलियात दी जा रही हैं, क्या वो जेल मैनुअल के मुताबिक हैं? अडियाला जेल होम डिपार्टमेंट के मातहत वज़ीर आला पंजाब को इस मामले का नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान वफूद की सतह पर बातचीत। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा, चीन के काम की रफ्तार और ओहद की पासदारी से बेहद मुतासर हैं। चीन की तरक्की पर हर पाकिस्तानी को फख्र। चीन अजीम और काबिल एतमाद भाई है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा, पाकिस्तान चीन अच्छे दोस्त, हमसाए और भाई हैं। चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए तैयार। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग और खित्ते के इस्तेहकाम के लिए साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग का पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराना। चीनी वज़ीर आज़म ने पाक चीन दोस्ती को बेमिसाल करार दे दिया। वज़ीर आज़म दौरा चीन के अगले मरहले में शीओन पहुंच गए। वज़ीर आज़म शीओन के दौरे के दौरान शांसी सूबे के नायब गवर्नर और कम्युनिस्ट पार्टी के आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। लाहौर में दर्ज 9 मई के मुकदमात की शाह महमूद कुरैशी से तीसरी मरतबा तफ्तीश 3.5 घंटे जारी रही। शाह महमूद कुरैशी का पोलीग्राफिक, वॉइस मैचिंग और फोटो आइडेंटिटी फिक्शन टेस्ट तफ्तीश के दौरान साबिक वज़ीर ख़ारजा ने पुलिस टीम से मुकम्मल ताउन किया। तमाम सवालात के जवाब दिए।